दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बैटरी रिवॉल्यूशन की। जी हाँ, बैटरी रिवॉल्यूशन जो पिछले 5-6 सालों में हुआ है और जिसने हमारी लाइफ में इतने बदलाव कर दिए हैं पर हमें इसका एहसास भी नहीं है। और ये बैटरी रिवॉल्यूशन की शुरुआत जो है वो हुई है दोस्तों लिथियम बेस्ड बैटरी से। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में अगर हम लोग बात कर रहे हैं ईवी की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, ईवी पर चलने वाले कार, ट्रक, ट्रेन या फ्यूचर में दोस्तों ईवी पर चलने वाले प्लेन भी आ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ों को अगर किसी ने पॉसिबल किया है तो वो है दोस्तों लिथियम बेस्ड बैटरीज। आज हम हमारी डेली लाइफ में दोस्तों इलेक्ट्रिकल बाइसिकल हो, गाड़ियाँ हो, टीवी, फ्रिज, इन सब में, उसके साथ लैपटॉप्स भी है दोस्तों, मिलिट्री इक्विपमेंट है, ड्रोन्स है, मोबाइल फ़ोन है, वेयरेबल डिवाइस है, हर जगह पे हम लोग बात करते हैं एक रिलायबल पावर स्टोरेज डिवाइस की, तो हमारे ध्यान में एक ही वर्ड आता है कि वो है वर्ड दोस्तों लिथियम बेस्ड बैटरीज। अब लिथियम बेस्ड बैटरीज ने हमारी लाइफ को किस तरह से रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, इस बात का एहसास भी हमें कभी नहीं हुआ। लिथियम बेस्ड बैटरीज से पहले हम लोग जो बैटरीज यूज करते थे वो होती थी दोस्तों लीड एसिड बेस्ड बैटरीज, जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता था, जो कि बहुत हेवी होते थे और उनका साइज भी काफी बड़ा होता था। और इनमें पावर स्टोरेज अगर की बात करें तो बहुत कम। हमारे घरों में जो इन्वर्टर है उनका साइज देखिए, और अगर हम लोग उसको पावर बैकअप के लिए यूज करते हैं तो भाई वो ज़्यादा देर टिकता भी नहीं है। अब इस सारी समस्या को सोल्यूशन अगर किसी ने प्रोवाइड किया तो वो थी दोस्तों लिथियम आयन सेल बैटरीज। जी हाँ, जब हम लोग 2G मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे थे और हम लोग 3G मोबाइल फ़ोन में स्विच हो गए थे, तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या जो थी वो थी पावर, कि हमारा मोबाइल फ़ोन इंटरनेट एक्सेस के साथ ज़्यादा टाइम तक चले। तब बैटरीज बहुत जल्दी बर्न होती थी और हमें मोबाइल को बार बार चार्ज भी करना पड़ता था। अब इस पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर किसने प्रोवाइड किया था तो वो था दोस्तों लिथियम बेस्ड बैटरीज। लिथियम बेस्ड बैटरी से ही आज हम हमारे 4G 5G के मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और ये बैटरीज इतने लॉन्ग डिस टाइम तक चलती भी है और इनका साइज भी आपको पता है बहुत कम होता है। पर इन लिथियम बेस्ड बैटरीज में दोस्तों एक इशू है, वो है लिथियम का। लिथियम ये अपने आप में एक रेयर एलिमेंट है और दुनिया में इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। और लिथियम के रिसोर्सेस जो है, जो रिजर्व जो है, उनकी अगर बात करें तो वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं दोस्तों साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, जिसे हम लोग गोल्डन ट्रायंगल भी कह रहे हैं। क्यों? तो यहाँ पर अर्जेंटीना, चिली, पेरू, ये ऐसे देश है जिनके पास बहुत ज़्यादा लिथियम के रिजर्व्स है। अब आज के डेट में अगर लिथियम रिजर्व की बात करें तो गोल्डन ट्रायंगल, पर वही लिथियम प्रोडक्शन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर नंबर आता है चाइना का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। आज के डेट में ये कहना इम्पॉसिबल नहीं होगा कि चाइना 80% लिथियम बैटरीज का मार्केट कंट्रोल करता है। तो दोस्तों अगर भारत को लिथियम यूज करना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ट्रांजिशन करना है, तो हमें चाहिए लिथियम के रिसोर्सेस। अब भारत में माइंस तो मिली है, कर्नाटक में मिली है, कश्मीर में मिली है, पर दोस्तों उन्हें ऑपरेशनल होने में टाइम लगेगा। तो लिथियम वैसे भी बहुत रेयर एलिमेंट है, धरती पे उसकी ज़्यादा अवेलेबिलिटी भी नहीं है। तो भारत को ग्रीन रिवोल्यूशन करना है, हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है, हमें क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों हमें ज़रूरत है एक ऐसे एलिमेंट की जिस पर बेस्ड बैटरीज हम लोग यूज़ कर सके। इसीलिए भारत और इजराइल, इन दोनों देशों ने कोलैबोरेट करके आयरन बेस्ड बैटरीज, एल्यूमिनियम आयन बेस्ड बैटरीज पे रिसर्च शुरू की थी। अब इसी रिसर्च का एक भाग मानिए, या दुनिया में जो बहुत सारे देश जो लिथियम का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं ताकि उन्हें एक स्टोरेज, एक बैटरी टेक्नोलॉजी मिल जाए जो कि उनकी पावर स्टोरेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो उस डायरेक्शन में दोस्तों जो अचीवमेंट अभी सामने आई है वो है जापानीज कंपनी। जापानीज कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है एल्कॉम, और एल्कॉम कंपनी ने एक ऐसी बैटरी बनाई है जिसका नाम है ना प्लस। इसे मैं ना प्लस प्रोनाउंस कर रहा हूँ। बेसिकली अगर ये ना देखिए तो दोस्तों ये सोडियम है, तो सोडियम आयन बेस्ड, जैसे लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज है वैसे ही दोस्तों सोडियम आयन बेस्ड बैटरीज को डेवलप किया गया है जापानीज कंपनी द्वारा। और ये दुनिया की सबसे पहली सोडियम आयन बेस्ड बैटरी है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 9000 मिली एम्पियर आवर। अब ये जो स्टोरेज कैपेसिटी है इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों 9000 मिली एम्पियर आवर स्टोरेज कैपेसिटी जो है ये लिथियम आयन बैटरी से कहीं गुना ज़्यादा है। अब ये स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, तो स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब होता है दोस्तों कि ये बैटरी कितना पावर स्टोर कर सकती है और कितना पावर डिलीवर कर सकती है ओवर द टाइम।
उसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं मिली एम्पियर आवर्स में। तो जो हम लोग लिथियम बेस्ड बैटरीज खरीदते हैं, जो कि हमारे मोबाइल फोन्स में है, लैपटॉप्स में है, तो उनके ऊपर है जैसे यहाँ पर लिखा है 400 मिली एम्पियर आवर। तो वैसे ही दोस्तों ये सोडियम बेस्ड बैटरी जो है इसकी कैपेसिटी है 9000 मिली एम्पियर आवर। अब जो मोबाइल फ़ोन में जो लिथियम बैटरी हम यूज़ करते हैं उसकी कैपेसिटी होती है 3000 से 5000 तक। वही अगर लैपटॉप की बात करें तो 40,000 से 1 लाख तक। अगर हमें कार चलानी है तो इससे ज़्यादा कैपेसिटी की ज़रूरत होगी। अब सोचो दोस्तों कि हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है जिसकी बैटरी एक बार प्लेस कर दो तो आप 1000, 2000, 5000 किलोमीटर तक उस कार को चला सकते हो। तो सोचो हमारी लाइफ में कितना बड़ा रिवोल्यूशन होगा। और ये रिवोल्यूशन पॉसिबल है अगर हम लोग लिथियम की तरह ही कोई ऐसे एलिमेंट का यूज़ करें और उससे बैटरी डेवलप करें जो इतनी ज़्यादा पावर स्टोरेज कैपेसिटी हमें प्रोवाइड कर सके। तो इसी डायरेक्शन में दोस्तों सोडियम आयन बेस्ड बैटरीज जो है ये एक माइलस्टोन हो सकता है। इसके पीछे के रीज़न भी हम समझेंगे। अब इसके पीछे के रीज़न समझने के लिए एक कंसेप्ट आती है दोस्तों लाइफ स्पैन, कि एक बैटरी कितने टाइम तक एक्टिव रह सकती है, उस बैटरी को हम लोग कितने बार यूज़ कर सकते हैं, कितने सालों तक यूज़ कर सकते हैं। अब ये डिसाइड होता है दोस्तों चार्जिंग साइकिल पर। अब ये चार्जिंग साइकिल क्या होती है? तो दोस्तों मान लीजिए ये आपकी बैटरी है जो अभी 0% चार्ज है। आपने इसको चार्ज किया और आप इसको फुल्ली चार्ज कर लिया 100% पर। चार्जिंग तो हो गई। अब बात आती है डिस्चार्ज की। जब आप इस पावर को यूज़ कर रहे हो, मान लो 90% तक। अब 90% आपने यूज़ कर ली, अब आप इसे फिर से चार्ज करोगे, फिर से ये 100% होगा, फिर से ये डिस्चार्ज होगा। तो ये जो चार्जिंग साइकिल होती है ये डिसाइड करती है कि बैटरी का लाइफ स्पैन कितना होगा। अब दोस्तों लिथियम बेस्ड बैटरीज जो है ये 300 से 500 चार्जिंग साइकिल्स को सपोर्ट करती है। यानी लिथियम बेस्ड बैटरीज को हम लोग 500 बार तक चार्ज कर सकते हैं, जिससे कि इनका लाइफ स्पैन जो है वो 1 से 2 साल का हो जाता है या 2 से 3 साल का हो जाता है अगर आप प्रॉपरली इन्हें चार्ज करो, प्रॉपरली यूटिलाइज करो। इसका मतलब ये कि जैसे हमें बोला जाता है कि भाई मोबाइल को बीच बीच में चार्ज नहीं करना चाहिए। जब आप मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हो तो उसे 100% चार्ज कर लो और बाद में जब तक वो 90% है उससे बिलो ना आ जाए तब तक उसे चार्ज मत करो। अगर आप ये मेथड अपनी लाइफ में फॉलो करते हो तो आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी जो है आप ज़्यादा टाइम तक उसका लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों लाइफ स्पैन का रिलेशन है चार्जिंग साइकिल के साथ। तो लिथियम की जो बैटरीज है इनकी चार्जिंग साइकिल्स ये सपोर्ट करते हैं 500, जिससे इनका लाइफ स्पैन हो जाता है 2 से 3 साल। पर वही अगर सोडियम बेस्ड बैटरी की बात करें तो ये दोस्तों सपोर्ट करते हैं 5000 चार्जिंग साइकिल, 5000 चार्ज साइकिल, यानी इससे 10 गुना ज़्यादा। तो जहां पर आपको ये 2 से 3 साल का लाइफ स्पैन लिथियम बेस्ड बैटरी प्रोवाइड करती है, सोडियम बेस्ड बैटरी दोस्तों आपको प्रोवाइड करेगी 20 से 30 साल का लाइफ स्पैन। यानी एक बार अगर आपने बैटरी खरीद ली तो वो बैटरी को आप 10 सालों तक यूज़ कर पाओगे, इन्हें रिप्लेस नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, जैसे मान लो ईवी स्कूटर वगैरह है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है वो है बैटरी की 40 से 50 हज़ार, और उसे हमें 1 साल या 2 साल के बाद रिप्लेस करने की भी बात कही जाती है। तो सोचो एक ऐसी बैटरी जिसे आपको 20 साल तक रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये रिवोल्यूशनरी है कि नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताना, क्या ये हमारी लाइफ को रिवोल्यूशनाइज नहीं कर सकती? अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो है दोस्तों ओवर हीटिंग। हाँ, जब हम लोग मोबाइल पर बात करते हैं तो 1 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो मोबाइल फ़ोन हीट हो जाता है। चार्जिंग करते वक्त भी मोबाइल फ़ोन बहुत गर्म हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम क्यों होती है? ये प्रॉब्लम होती है दोस्तों ओवर हीटिंग से। तो लिथियम बेस्ड बैटरीज जो की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग की शिकार होती है। जब आपको चार्जिंग करना होता है लिथियम बेस्ड बैटरीज को तो आपको टेम्परेचर रेंज की ज़रूरत होती है 0 से 45 डिग्री सेल्सियस। और जब डिस्चार्ज की बात आती है, जब बैटरी यूटिलाइजेशन की बात आती है, तब टेम्परेचर होना चाहिए दोस्तों -20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक। यानी -20 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर बिलो आए तो हम इस बैटरी को यूज़ नहीं कर पाते, और अगर 60 डिग्री से ज़्यादा हो तो भी हम इस बैटरी को यूज़ नहीं कर पाते। अब इस पर भी सोडियम बेस्ड बैटरी जो है हमें बहुत एडवांटेज प्रोवाइड करती है, जिसमें सबसे पहला एडवांटेज जो है वो ये कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में काम करते हैं -35 से 50 डिग्री सेल्सियस तक। -35 से 50 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में भी आप इन बैटरीज को बहुत इफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो। ये बहुत रिलायबल है
एज कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरीज। तो ये था दोस्तों तीसरा एडवांटेज। अब बात करते हैं चौथे एडवांटेज की। तो चौथा एडवांटेज ये है कि ये हमें पावर जो है वो कितना क्विकली डिलीवर कर सकते हैं या कितना क्विकली ये चार्ज हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एल्कॉम्स का ना प्लस जो है, अगर आप यहाँ पर USB का C पोर्ट यूज़ करते हो, USB C पोर्ट, तो ये आपको 45 वाट तक का पावर सप्लाई दे सकती है। और वही अगर आप USB का A केबल यूज़ करोगे तो ये आपको 18 वाट तक का पावर सोर्स दे सकती है। अब ये भी एक चौथा एडवांटेज है कि ये बहुत क्विक पावर सप्लाई दे सकती है। अब इसके डिसएडवांटेज भी तो होंगे। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है, जो बहुत बड़ा नहीं है, वो ये है कि दोस्तों इसका वेट जो है वो 350 ग्राम है, जो कि लिथियम बेस्ड बैटरी से थोड़ा ज़्यादा है। और दूसरा पॉइंट जो है वो है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, बहुत कॉस्टली भी है। इनकी कॉस्ट आती है दोस्तों नियर अबाउट 5750 रुपीज़। तो लिथियम के कंपैरिजन में ये थोड़ी कॉस्टली है। और ये अभी मार्केट में 2 कलर्स में अवेलेबल है, ग्रे कलर में और ब्लैक कलर में। अब ये इसके 2 एडवांटेज है, पर ये दोनों एडवांटेज जो है इन्हें ओवरकम किया जा सकता है। वो कैसे? तो दोस्तों लिथियम बेस्ड बैटरीज जो है इन्हें हम लोग 1990 से यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत टॉक्सिक है और इनको डिस्पोज करना बहुत टफ है। देखिए लिथियम बेस्ड बैटरीज को बनाना तो सही है, पर उसको रिसाइकल करना, डिस्पोज करना थोड़ा टफ है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए डैमेजिंग भी हो सकते हैं। और वही अगर बात करें सोडियम बेस्ड बैटरीज की, तो दोस्तों ये बहुत इको फ्रेंडली है, इन्हें आप इजीली डिस्पोज कर सकते हो। पर प्रॉब्लम कौन से, जो अभी हमने डिस्कस किए थे कि भाई ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और हेवियर भी है, वेट भी ज़्यादा है और एक्सपेंसिव भी है। पर इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो इन दोनों डिसएडवांटेजेस को ओवरकम कर देगा वो ये कि सोडियम दोस्तों बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में नेचर में अवेलेबल है। तो सोडियम हमें कहाँ से मिलेगा? तो सोडियम हमें मिलेगा दोस्तों हमारे खाने से। हमारे खाने में जो हम नमक यूज़ करते हैं उसमें भी तो NaCl सॉल्ट सोडियम ही है। अब सोडियम हमें इतनी लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है कि सोडियम को यूज़ करके हम लोग जितनी चाहे उतनी बैटरीज बना सकते हैं। और लिथियम की जो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम थी कि लिथियम बहुत रेयर एलिमेंट है, उसका हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। और सोडियम बेस्ड बैटरीज बहुत सारे एडवांटेज भी दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने पूरा कंपैरिजन सुना सोडियम बेस्ड बैटरीज में और लिथियम बेस्ड बैटरीज में। तो अभी दोस्तों आपका ओपिनियन क्या है? क्या भारत ने इस टेक्नोलॉजी पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए? क्या भारत सरकार ने खुद इसको फाइनेंस करना चाहिए? कि जहाँ पे लिथियम हमारे पास बहुत कम क्वांटिटी में है, इनफैक्ट आज की डेट में तो इंडिया में लिथियम का प्रोडक्शन भी नहीं होता है, फ्यूचर में शायद होगा। तो क्या हम लोग चाइना पर जो हमारा डिपेंडेंस है लिथियम बेस्ड बैटरीज को इंपोर्ट करने के लिए, क्या उसे रिड्यूस करना चाहिए? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोडियम बेस्ड बैटरीज की रिसर्च और इंडिया में ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे काम करना चाहिए? इसके बारे में दोस्तों अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, वो है दोस्तों विच मेथड कॉमनली यूज टू प्यूरिफाई सॉल्ट वाटर? समुद्र जल से नमक को शुद्ध करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो वो है दोस्तों डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्टरेशन, सेडिमेंटेशन। अब इसका करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों आपके लिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं निश्चय 9 बैच के बारे में। अगर आप किसी भी स्टेट PCS की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोस्तों स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है निश्चय 9 बैच। इस बैच में आप इनरोल हो जाइए। यहाँ पर हम आपके एकदम बेसिक्स, प्रीलिम्स, मेंस, फाउंडेशन तीनों फेज की प्रिपरेशन कराते हैं। एकदम बेसिक टॉपिक से यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है। और ये बैच जो है, ये बैच आपको सिर्फ दोस्तों 11,999 में अवेलेबल है। और इस बैच के सारे फीचर्स आप अवेल कर सकते हो बहुत ही कम दामों में, डिस्काउंट के साथ। बस आपको मेरा कोड जो है PSK लाइव इसे यूज़ करना होगा। यहाँ पर आपके डेली लाइव क्लासेस होंगे, रोज़ 3 आवर क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आपको मिलेंगे। आप चाहे उतने बार उन्हें रिपीट करके देख भी सकते हो। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, क्रक्स मटेरियल मिलेगा और उसके साथ आपको 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों ज़्यादा सोचिए मत, जल्दी से जल्दी हमारे निश्चय 9 बैच को इनरोल कीजिए और एडमिशन लेते वक्त मेरा कोड PSK लाइव को यूज़ करना मत भूलिए। दोस्तों आप मुझसे जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप इसे स्कैन करके उसे जुड़ जाइए, जहां पर आपको इन वीडियोस के PDF फाइल भी मिलेंगे और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिंक, साथ ही में डेली
आपको करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एथिक्स, इन 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड डेली करंट अफेयर भी आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए हमारे इस वीडियो को, और अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।